चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.6 प्रश्न संख्या 1। लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले मैं 7वीं कक्षा की जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए कि मेरी प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है 15 सेकेंड का, वो आप देखना, आपको पता चल जाएगा प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो इसमें देखो, हमें ज्ञात कीजिए, और प्रश्न जो है उसमें हमें गुणे करने हैं सब में। लेकिन ये गुणा स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट वाला गुणा है। तो पॉइंट वाला गुणा कैसे होता है? तो सबसे पहला प्रश्न है 0.2 में आपको 6 का गुणा करना है। तो देखो 0.2 में आपको 6 का गुणा करना है। तो 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कुछ नहीं करना, आपको 12 लिख देना है, क्योंकि 6 का गुणा 0 से तो होना नहीं है, क्योंकि 6 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है ना। तो वैसे सही करते हैं इसको, 6 दूनी 12, हसल का 1। फिर 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब पॉइंट लगाना है इसमें, कैसे लगाना है ध्यान दो। पॉइंट के बाद में यहाँ कितना अंक है? 1 अंक है। तो जो उत्तर आया उसमें पीछे से 1 अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर पीछे से ये अंक छोड़कर हम यहाँ पर 1 पॉइंट लगा देंगे। तो 0.2 का गुणा 6 से करने पर आएगा 1.2। तो इसका उत्तर हो गया 1.2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 8 इंटू 4.6। अब आपको, आप चाहो तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 4.6 इंटू 8। दोनों हैं आपके पास में ऑप्शन। लेकिन मेरा कहना मानो तो जो अंक ज़्यादा होता है, जैसे ये 2 अंक है और ये 1 अंक है, तो 2 अंक को ऊपर रखो और 1 अंक को नीचे रखो, तो गुणा आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर केवल पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, तो जो भी उत्तर आएगा वो पीछे से 1 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगा देना है। तो अब 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 8 छंग 72, 72 का 2 हासिल के 7, 8 चौक 32, 32 और 7, तो 32 और 7 आपके हो जाएंगे 39। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट कितने अंक छोड़कर है? 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर पीछे से 1 अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, यानी उत्तर क्या आएगा? 39.2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 39.2। अगला देखो, अगला है 2.71। इसे आप ऐसे मत पढ़ना 2.71, ऐसे नहीं पढ़ सकते इसको। पॉइंट के बाद में 1 1 अंक गिनना है इसको। 2.71 में गुणा करना है 5 का। तो 2.71 में गुणा करेंगे 5 का। 5 का पहाड़ा एक बार, 5 एकम 5, फिर 5 7 35, तो 35 का 5 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। उत्तर आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट कितने स्थान छोड़कर है? 1, पीछे से 1, 2, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो उत्तर आया है उसमें पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1, 2 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 13.55। अगला देखो, 20.1 इंटू 4, 4 का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 का गुणा 0 से 0 ही आता है, फिर 4 दूनी 8, फिर कितने अंक छोड़ के पॉइंट है? 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। इसका उत्तर क्या आएगा? 80.4। अब ये क्या आया यहाँ पर? 0.05। इसका गुणा करना है 7 से, तो हम करेंगे 7 पंजे 35, हसल का 3, फिर 7 का गुणा 0 से 0 ही होता है, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब कितने अंक छोड़कर पॉइंट है? 1, 2, 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, 1, 2, यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो उत्तर क्या है? 0.35। अगला देखो, 211.02 में 4 का गुणा करना है, ये है 211.02। तो हम क्या करेंगे? पहले गुणा कर देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, फिर 4 का गुणा 0 से 0, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ कितने अंक छोड़कर पॉइंट है? 1, 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1, 2 और ये पॉइंट, तो उत्तर आएगा 844.08। ये उत्तर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न देखो,
2 इंटू 0.86, तो ये 2 अंक है, ये अंक है, तो 2 अंक ऊपर लिखेंगे अपन 0.86, फिर इसका गुणा 2 से कर देंगे। तो गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, हसल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हसल का 1, 2 का गुणा 0 से 0 और ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो उत्तर कितना आया 1.72। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है और दशमलव के गुणे करने हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत जो होता है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 भुजा होती है। ये आयत की हो गई लंबाई और ये आयत की हो गई चौड़ाई, है ना। और लंबाई जो होती है वो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला पूरा भाग ज्ञात करना है, और इसका सूत्र हमें पता है। सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से क्या कर दो, गुणा कर दो, ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख देंगे और इंटू की जगह इंटू लगा देंगे। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है, लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.7 सेंटीमीटर। फिर इंटू की जगह इंटू, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लगा देंगे यानी सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 5.7 का गुणा 3 से कराना है और सेंटीमीटर का गुणा भी सेंटीमीटर से करना है। तो पहले 5.7 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 साते 21, हसल का 2, 5 त्रिया 15, 15 और 2 17, है ना। फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो उत्तर आया 17.1। अब यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर जब करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। जैसे a इंटू ए है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2, a इंटू ए करना है तो इसको हम लिखेंगे a की घात 3, यानी a का 2 बार गुणा करते हैं तो a की घात 2, a का 3 बार गुणा करते हैं तो a की घात 3। तो सेंटीमीटर का हमने यहाँ 2 बार गुणा किया तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की घात 2। इसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर की घात 2 या 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्ञात कीजिए और हमें जो है इनके गुणे करने हैं। लेकिन इस बार जो गुणे हैं वो केवल 10 के हैं। यहाँ पर देखो 10, 100, है ना, ऐसे गुणे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न है 1.7, 1.3 इंटू 10, है ना। तो जितने जीरो का हम गुणा करते हैं किसी संख्या से, जैसे 10, 100, 1000, तो इनमें हमें देखने हैं कि जीरो कितने लगे होते हैं। यहाँ पर जीरो लगा हुआ है 1, तो ये पॉइंट जो होगा वो एक कदम पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। यानी ये 1.3 है तो ये पॉइंट इस 3 के पीछे आ जाएगा। अब पीछे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा दो, तो ये उत्तर हो जाएगा 13.0, है ना। क्या करेंगे, जैसे मान लो एक ऐसी संख्या है मेरे पास 703.56, इसका गुणा मुझे अगर 100 से करना है तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो ये पॉइंट जो है आपके 2 कदम पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1, 2, यानी जितने जीरो है वो पॉइंट उतना पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर देखो 1.3 का गुणा 10 से करना है तो ये पीछे चला जाएगा 1 कदम, क्योंकि यहाँ 1 जीरो है। आप गुणा करके देख लो, जैसे यहाँ पर कितना 1.3 इंटू 10, है ना। तो जीरो का गुणा 3 से 0, जीरो का गुणा 1 से 0, फिर 1 का गुणा 3 से 3 और 1 का गुणा 1 से 1, फिर जोड़ो 3 और 1। अब यहाँ पर जो है, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ इंटू लगेगा, यहाँ 3 और ये 1, अब जोड़ो 0, 3 और 1।
अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। देखो उत्तर आया 13.0। यानी कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है जितना जीरो होगा उतना पीछे चला जाएगा। तो यहाँ 1 0 है तो ये पॉइंट एक कदम पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1.3, ये पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो पीछे जाएगा तो यहाँ पॉइंट और ये 0 लगा देना है आपको अपनी मर्जी से। यहाँ पर देखो जैसे 36.8 इंटू 10, तो यहाँ 1 0 है तो ये पॉइंट जो है एक कदम पीछे चला जाएगा। तो ये है 36.8, ये पॉइंट यहाँ से पीछे चला जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 368 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर भी 10 है यानी 1 0 है तो ये पॉइंट जो है एक कदम पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या था 153.7, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ अपनी मर्जी से आपको 0 लगा देना है। फिर देखो ये पॉइंट यहाँ है, कितने 0 है, 1 0 है, 10 में 1 0 है तो ये पॉइंट एक कदम पीछे चला जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी है 168 0 और 7। तो पॉइंट यहाँ था है ना, तो एक अंक छोड़ के यानी यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 1680.7, ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ 2 0 है, देखो 2 0, लेकिन यहाँ एक अंक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31.1, एक के पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो अपनी मर्जी से। अब यहाँ 2 0 है तो पॉइंट 2 कदम पीछे आएगा यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये 31 10 और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 0 और लगा दो, है ना। फिर यहाँ देखो ये कितना है 156.1 है, हमें यहाँ 2 0 का गुणा कराना है, नहीं 100 का गुणा कराना है। तो ये 2 कदम पीछे आएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है तो आप अपनी मर्जी से 1 0 लगा सकते हो। तो अभी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 156, फिर 10 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा और फिर अपनी मर्जी से आप 1 0 लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ 2 0 है तो ये कितना है 3.62, 100 मतलब 2 0, तो ये 2 कदम पीछे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 362 पॉइंट। अब यहाँ आप 0 लगा सकते हो। फिर यहाँ पर भी 100 का गुणा कराना है, क्या है 43.07, तो 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक छोड़ के आपके पीछे आ जाएगा पॉइंट, यानी यहाँ आ जाएगा। तो उत्तर कितना आया 43.07 और पॉइंट यहाँ आ गया। अपनी मर्जी से आप 0 लगा सकते हो। फिर ऐसा कैसा 0.5 इंटू 10 है ना, तो यहाँ 1 0 है तो ये एक कदम पीछे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 पॉइंट और फिर आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 5.0। अब ये 9 नहीं है, ये टोटल 11 है ना, 10 और 11 वो आपको करना है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो ये दुपहिया वाहन का मतलब होता है मोटरसाइकिल। ठीक है, तो आपकी गाड़ी है ना, वो गाड़ी जो है वो आपकी जो बाइक है ना, ये मान लो आपकी बाइक है। तो ये जो बाइक है आपकी, वो आप इसमें अगर पेट्रोल डालते हो 1 लीटर का, कितना 1 लीटर का, तो ये जो आपकी बाइक होगी वो चलेगी 55.3 किलोमीटर, है ना। यानी कि आप 55.3 किलोमीटर गाड़ी चलेगी अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भराते हो, यानी 1 का गुणा करेंगे। अगर आप इसमें 2 लीटर का गुणा 2 लीटर तेल भरवाते हो तो इसका गुणा कर देंगे 2 से। 3 लीटर तेल भरवाते हो तो इसका गुणा कर लूँगे 3 से। लेकिन अब ये कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह दूरी कितनी दूरी तय करेगा, ये जो आपकी बाइक होगी वो कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमें 2 लाइनें लिखनी है, चूँकि दुपहिया वाहन 1 लीटर में दूरी तय करता है बराबर कितनी दूरी तय करता है 55.3 किलोमीटर। इसलिए 10 लीटर में दूरी तय करेगा बराबर, इसका हम क्या करेंगे
55.3 को 10 से गुणा कर देंगे। और हमें पता है कि जब भी हम 10 या 100 का गुणा करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उसमें वो पॉइंट जो होता है उतना कदम पीछे चला जाता है। तो सीधा गुणा करेंगे इसका, ये कितना था 55.3, ये पॉइंट यहाँ से एक कदम पीछे आ जाएगा, नहीं यहाँ 3 के पीछे आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो अब वो कितनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कब, जब हम इसमें 10 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे। 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो 53.3 किलोमीटर दौड़ती है गाड़ी, और 10 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे तो गाड़ी कितनी दौड़ेगी, 553.0 किलोमीटर दौड़ेगी। अब अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में भी हमें गुणे करने हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि ये भी पॉइंट वाला अंक है और ये भी पॉइंट वाला अंक है, तो अब गुणा कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो क्या करना है आपको। सबसे पहला प्रश्न है 2.5, इसका गुणा करना है 0.3 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को गुणा कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अब 2 पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1। इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो आपका जो भी उत्तर आएगा आपको 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, बस यही आपको करना है। तो पहले गुणा करो, 5 त्रिया 15 हसल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर इंटू, अब 0 का गुणा करेंगे तो 0 का 5 से गुणा 0, 0 का 2 से गुणा 0, अब जोड़ो 5 7 0। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो पीछे से अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, 0.75, 0.7 और 5। अच्छा, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला गुणा करना है 0.1 का 51.7 से। तो बड़ा ज़्यादा अंक किसमें, इसमें है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं अपन, 51.7 इंटू 0.1। अच्छा, 1 का किसी से भी गुणा करोगे वही अंक आएगा, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 5, फिर इंटू, अब 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0, अब जोड़ो 7 1 5 0, फिर पॉइंट के बाद कितना अंक, 1, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 2 अंक छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो उत्तर कितना आया, 0.5। अब आगे कोई अगर 0 है तो आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 5.17 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5.17। अब ये वाला गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला ज़्यादा अंक है, बड़ा अंक है, तो इसको ऊपर लिखते हैं। अगर नीचे लिखोगे तो भी उत्तर वही आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ और इसको नीचे लिखता हूँ। 0.2 हम गुणा कर देंगे, फिर यहाँ क्योंकि 2 अंक है पॉइंट के बाद में, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अब देखो यहाँ अगर 0 हो तो केवल आपको 2 से गुणा करना है और पॉइंट लगाना है, तो अभी आपका हो जाएगा। तो देखो 2 8 16 हसल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हसल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, 1 और 1 2 हो गया। तो पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आएगा 63.36, 63.36। अगला वाला करेंगे तो इसमें तो किसी को भी ऊपर लिखो, दोनों में ही 2 अंक है ना। तो 1.3 इंटू 3.1, तो 3 का 1 से गुणा 3, 1 का 1 से गुणा 1, फिर इंटू 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3, जोड़ो 3 9 और 1 10 हसल का 1, ये हो गया 4, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, 1 और 1 हो गया 2। तो अभी पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट 1 2 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो उत्तर कितना आया, 4.03। अगला करेंगे तो यहाँ है 0.5, यहाँ है 0.05, तो इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 0.05 ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देंगे। चलो, क्योंकि आगे 0 है तो केवल 5 का गुणा करा दो, तो 5 25 हसल के 2, 5 का गुणा 0 से 0, 0 में 2 जोड़ो 2, 5 का गुणा 0 से 0, है ना। अब देखो आप चाहो तो 0 का भी करोगे, कोई मतलब नहीं है, आप तो अब सीधा पॉइंट लगाओ। यहाँ 0 हो तब ऐसा करना है, नहीं तो पूरा गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 2, तो ये 2 हो गए, पॉइंट के बाद 1, तो ये 1 हो गया,
कुल कितने हो गए 3, 2 और 1 3। तो पीछे से 3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो उत्तर क्या आया इसका 0.025, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो ये वाला, तो ये है 11.2 इंटू 0.15। अब इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, हम 15 का गुणा कर देते हैं, यानी 1 और 5 का गुणा कर देते। 5 दूनी 10, हसल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, फिर इंटू 1 का गुणा 2 से 2, फिर 1 और फिर 1, जोड़ो दोनों को, तो ये हो गया 0, 8 6 और 1। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद 1 और 2 अंक, तो कुल मिला के पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है, 2 और 1 3। तो पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 और 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी उत्तर आया 1.680। अगला करेंगे, ये है 1.07 इंटू 0.02। तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप तो केवल 2 का गुणा कर दो। जब आगे 0 हो तब आपको एक संख्या से गुणा करना है, बाकी अपना आप ऑटोमेटिक आएगा। तो 7 दूनी 14, हसल का 1, 2 का गुणा 0 से 0, 1 का 1, फिर 2 एकम 2, ये गुणा हो गया आपका। लेकिन अब देखो पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2, तो कुल मिला के पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4, तो आपको 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। लेकिन मेरे पास तो 3 ही है, देखो 1 2 3, 4 नहीं है, तो इसके आगे 0 लगा दो और अब पॉइंट लगा दो। अब 4 अंक छोड़ के पॉइंट आ गया और इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो उत्तर क्या आया 0.0214, ये उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें है 10.05 और ये है 1.05। अब इसमें आपको तीनों अंक का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के बाद 0 तो है लेकिन इसके बाद 1 आ गया, तो अब सबका गुणा करेंगे। तो 25 25, हसल का 2, 5 का गुणा 0 से 0, 0 और 2 कितना हो गया 2, फिर 5 का गुणा 0 से 0, 5 एकम 5, यहाँ इंटू लगेगा। 0 का इन सब से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 का 5 से गुणा 0, 0 का 0 से गुणा 0, 0 का 0 से गुणा 0 और 0 का 1 से गुणा 0, फिर 2 इंटू आएंगे। 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1 से 1। अब सबको जोड़ो, तो ये 5 2 5 5 0 1। अब पॉइंट लगाना है, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक यहाँ पर 1 2, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो यहाँ पर 4 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो उत्तर क्या आया 10.5525, 10.5525, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब बाकी 2 प्रश्न बचे हैं इसके, यानी 9वां और 10वां, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, वो आपको करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।